एक बूढ़े यहूदी व्यक्ति ने अपने नन्हे पोते को भीड़ से धक्का देकर बाहर निकाला और खुद जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि जर्मन सैनिकों का ध्यान उसकी ओर जाए। वो अपने पोते के लिए भागने का थोड़ा सा समय चाहता उजड़े हुए इलाके में घुस गया और फिर एक अंधेरे सुरंग में छुप गया। जर्मन सैनिक भी वहां तक पहुंच गए, मगर सौभाग्य से उन्हें लड़का नहीं मिला। छुपे रहने की जद्दोजहद लड़का उस सुरंग में चुपचाप छुपा रहा। भूख लगती तो सूखी ब्रेड खा लेता, प्यास लगती तो सीवरेज के गंदे पानी को चाटता। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया तो उसे बाहर निकलना पड़ा कुछ खाने की तलाश में। एक खंडहर नुमा घर में उसे बस कुछ सूखी रोटियां मिली। फिर उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। उसने चूहे की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर खाने की तलाश की योजना बनाई। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसे धक्का देकर उसका सारा खाना छीन लेता दे लेकिन उस आदमी ने लोहे की थाली उठाकर लड़के को मारने की कोशिश की। इस शोर शराबे ने पास में मौजूद जर्मन सैनिकों को बुला लिया। उन्होंने उस आदमी को ढूंढ निकाला और गोली मार दी। तबाही और जंगली हालात। लड़का थाली से खुद को ढककर किसी तरह बच गया, लेकिन अब जिन्होंने सारी इमारत को जला डाला और पानी की सप्लाई काट दी। अब लड़के के पास गंदा पानी भी नहीं बचा था। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शराब पीना शुरू किया। शराब के नशे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दादा और पिता उसे लोरी सुना रहे हों। उन्हीं की आवाजों में उसे थोड़ी राहत मिली और वह सो गया। एक और खतरा। सुबह सुबह एक धमाके से उसकी नींद टूटी। जर्मन इमारत गिरा रहे थे। अब उसे जल्द ही कोई नया छुपने का ठिकाना खोजना था। स्मार्ट दिमाग। उसने लकड़ी की रेलिंग काटकर एक रस्सी वाली सीढ़ी बनाई, फिर उसे ऊपर फेंका और तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। यह जगह थोड़ी सुरक्षित थी और वहां पानी भी मौजूद था। अब उसने अपना सारा सामान वहां ले जाकर एक अस्थायी शरण स्थल बना लिया। नई दुनिया की झलक। वहां से उसे दूर लड़की फूलों से खेलती, डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहा था, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे। बाहर की दुनिया में जैसे कोई युद्ध हुआ ही न हो।